हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 43, जिसका थीम है रिवर यमुना नीड्स हेल्प, आर यू रेडी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी वर्कशीट को। उससे पहले बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपना टास्क ए। टास्क ए कहता है रीड द गिवन सेंटेंसेस, रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू टू यू। दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए और डिक्शनरी की मदद से जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं उनके मतलब ढूंढिए। देखते हैं पहला सेंटेंस। वो कहता है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, यानी केमिकल्स को नदी में डालिए। सेकेंड इज ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, नदी के आसपास पेड़ पौधे लगाइए। नेक्स्ट इज डंप गार्बेज इनटू द रिवर। बच्चों, शायद आपने डंप वर्ड पहले सुना हो, शायद ना भी सुना हो, तो इसको हम एज ए न्यू वर्ड काउंट कर सकते हैं। डंप गार्बेज इनटू द रिवर। डंप का मतलब होता है बच्चों डालना, यानी नदी में गार्बेज डालें। नेक्स्ट इज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, यानी नदी में प्लास्टिक वेस्ट ना डालें। थ्रो भी हम ले लेते हैं न्यू वर्ड की तरह। थ्रो का मीनिंग है फेंकना। बच्चों, आपको लगता होगा कि डालना और फेंकना तो एक ही चीज़ है, पर इसमें फ़र्क क्या है बच्चों? डालना होता है हाथ से छोड़ना, फेंकना होता है हवा में उछाल के दूर तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर, यानी नदी के पास कपड़े धो दो। नेक्स्ट इज पोल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, यानी नदियों को फैक्ट्रियों के गंदगी से पोल्यूट कर दो। डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस स्लैश हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, यानी नदियों में पीओपी से बनी मूर्तियों को विसर्जित ना करें और हार्मफुल केमिकल्स भी ना डालें त्योहारों के टाइम पे। तो बच्चों, यहाँ पे इमर्स को हम न्यू वर्ड ले लेंगे। इमर्स का मीनिंग है विसर्जन करना। जब हम मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियों को जब हम नदी में छोड़ने जाते हैं उसे विसर्जन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस इज पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, यानी नदी को साफ करने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, साफ नदियों की महत्वता के बारे में दूसरों को समझाना चाहिए। डिफिसिट नियर द रिवर्स, नदियों के आसपास शौच करना चाहिए। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, नदियों के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बच्चों, यहाँ पे हम लिटर को भी एक न्यू वर्ड लेंगे और लिटर का मतलब होता है कूड़ा कचरा फैलाना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बर्थ एनिमल्स इन द रिवर, यानी जानवरों को नदी के अंदर नहलाना चाहिए। बच्चों, यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस खत्म होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन सूटेबल कॉलम बिलो, यानी जो हमें सेंटेंसेस दिए गए थे उनको अब हमें एक टेबल दिया गया, उसके अंदर लिखना है। कुछ सेंटेंसेस नदियों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और कुछ सेंटेंसेस जो हमें दिए गए हैं वो काम हमारी नदियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं वो किस कैटेगरी में आएगा। उसके लिए आप एक नोटबुक में ऐसा टेबल बना सकते हैं, जो एक एग्जाम्पल दिया गया उसे आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो सेंटेंसेस अभी देखेंगे किस कैटेगरी में जा रहा है उसी अकॉर्डिंग आप भी लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस है डंप गार्बेज इनटू द रिवर। तो बच्चों, अगर हम कूड़ा कचरा नदी के अंदर डालेंगे तो उससे हमारी नदी को खतरा होगा, उसके अंदर गंदगी फैलेगी, तो उसे हम डालेंगे पहली कैटेगरी के अंदर। डंप गार्बेज इनटू द रिवर को हम डालेंगे दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर रिवर्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। अगर बच्चों हम प्लास्टिक वेस्ट को नदी में नहीं फेंकेंगे तो उससे नदी का फायदा होगा, इसलिए उसे हम डालेंगे सेकेंड कैटेगरी में। नेक्स्ट सेंटेंस इज वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर। अगर बच्चों हम नदी में कपड़े धोएंगे, नदी के आसपास कपड़े धोएंगे तो उससे नदी का पानी भी गंदा होगा, जो कि नदी के लिए खतरनाक है, नदी के लिए हार्मफुल है, तो इसे हम डालेंगे फर्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट सेंटेंस इज पोल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट। नदियों को फैक्ट्री की गंदगी के साथ हम पोल्यूट कर दें, ये बच्चों हमारी नदी के लिए खतरनाक है,
हानिकारक है, तो हम इसे फर्स्ट कैटेगरी में ही डालेंगे। नेक्स्ट इज डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी, हार्मफुल केमिकल्स, कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। यानी हमें पीओपी से बनी मूर्तियां और खतरनाक रंग नदियों में नहीं डालने चाहिए। अगर बच्चों ऐसा हम नहीं करेंगे तो इससे हमारी नदियां साफ सुथरी बनी रहेंगी और नदियों के लिए लाभदायक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, यानी नदियों को साफ करने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं हमें उनमें हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर बच्चों हम इन अभियानों में भाग लेंगे तो हमारी नदियाँ साफ होंगी, जो नदियों के लिए लाभदायक है। तो हमने डाला इसे सेकंड कैटेगरी में। नेक्स्ट सेंटेंस इज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। बच्चों अगर आप साफ नदियों की महत्वता के बारे में दूसरों को बताएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि हमें नदियां गंदी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वो भी नदियों की सफाई के लिए काम करेंगे। तो बच्चों ये आएगा हमारा सेकंड कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट सेंटेंस इज डेफिसिट नियर द रिवर्स, नदियों के आसपास शौच करना चाहिए। बच्चों अगर आप नदियों के आसपास शौच करेंगे तो वो गंदगी नदी में ही जाएगी और नदी को भी गंदा करेगी, तो हमारी नदी के लिए हानिकारक है। तो उसे हम डालेंगे फर्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट लिटर नियर द रिवर्स, यानी नदियों के आसपास गंदगी ना फैलाएं। ये बच्चों हमारी नदियों के लिए हेल्पफुल होगा, तो इसे हम डालेंगे सेकंड कैटेगरी में। और लास्ट सेंटेंस इज बाथ एनिमल्स इन द रिवर, अगर हम अपने जानवरों को नदी के अंदर नहलाएंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, हमारी नदी गंदी होगी, इसलिए हम उसे डालेंगे फर्स्ट कैटेगरी में। तो ये बच्चों आपका टेबल फिल हो गया। आप भी ऐसे ही टेबल को फिल कर सकते हैं दिए हुए सेंटेंसेस की मदद से। चलिए अब चलते हैं अपने पार्ट बी पर। बच्चों टास्क बी हमारा कहता है चूज वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल, यानी ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में से वर्ब्स एंड नाउन्स को हमें ढूंढना है और उन्हें सही बबल में लिखना है। एक एग्जाम्पल हमें ऑलरेडी करके दिखाया गया है। पहले बच्चों नाउन आप सभी को पता होगा, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इन चीज़ों के नाम को हम बोलते हैं नाउन। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, ये सब बच्चों नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। एंड वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स, जिससे हमें कुछ होने का पता चले, जैसे कि दौड़ना, खाना खाना, चलना, ये सब बच्चों वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमें सेंटेंसेस में से भी एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। नाउन का एग्जाम्पल गार्बेज दिया गया है और वर्ब्स का एग्जाम्पल हमें डंप दिया गया है। तो चलिए बच्चों दिए गए सेंटेंसेस में से देखते हैं नाउन क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों प्लास्टिक, हमने किसी मटेरियल को नाम दिया प्लास्टिक। नेक्स्ट हो सकता है फैक्ट्री, क्लॉथ्स, आइडल एंड पीओपी। इसे आप बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लिख सकते हैं। वर्ब्स पे चलते हैं, वर्ब्स पे चलते हैं बच्चों। फर्स्ट वर्ड हमें दिया गया डंप, नेक्स्ट होता है थ्रो, वॉश, इमर्स एंड लिटर। ये सब बच्चों आपके वर्ब्स हैं जो हमारे सेंटेंसेस में दिए गए हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और वर्ब्स या नाउन्स मिलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर बच्चों हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।